बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है वो 9 मई पर माफ़ी मांगें और उसके बाद जो है वो उनके साथ बातचीत हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन मुश्किलात का सामना है और क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सबसे पहले इल्ज़ाम के हवाले से बात करते हैं। शेर अफजल मरवत ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि 26 नवंबर में के बाद जो सिचुएशन बनी थी उसमें जो लोग उसमें मारे गए थे, जख्मी हुए थे, उनके लिए जो है बाकायदा तौर पर बैरूनी ममालिक से 38 करोड़ रुपए इमदाद आई थी, और वह इमदाद उन्होंने सवाल उठाया कि वो इमदाद कहाँ गई है। ये बुनियादी एक नुक्ता है और इस पर हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत को हमने अप्रोच करने की कोशिश की कि हम उनसे बात कर सकें, लेकिन हमें वो मुयस्सर नहीं आ सके, वरना हम उनके साथ एक ब्रीफ बातचीत करते हैं कि आखिर वजूहात क्या हुई कि वो 38 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ चले गए। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए बार बार जाते हैं, दाइगल नाके से वापस आ जाते हैं, दाइगल नाके पर उनको रोक लिया जाता है। वो एक सूबे के वज़ीर आला होने के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पाते, और यही हालात इससे पहले भी हमने देखे कि जब अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, उनको भी मुश्किलात का सामना था, और अब सुहेल आफरीदी भी उनकी भी मुलाकात नहीं हो रही। तो ये मामलात ऐसे हैं कि इमरान खान जो है उनकी एक मुलाकात हुई नौरीन खान से मुलाकात होने के बाद उन्होंने जब बात बाहर आई और उन्होंने जब बाहर बात की और उस हवाले से उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पोस्ट हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद हुकूमत के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी यही कहा कि अब शायद इमरान खान से कोई मुलाकात न कर सके। ये यकीनी तौर पर एक बड़ा अहम नुक्ता है। जाहिर सी बात है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान से उनके अजीज़ व अकारिब को और उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त इस मुलाकात से रोक रही है, और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हर्डल्स पैदा ना करे। अगर माजी में उनके साथ जो कुछ हुआ है, अगर वो उसी को अपने उसी अंदाज से जारी रखेंगे जिस तरह उन्होंने किया उनके साथ हुआ, तो अगर वो भी इसी तरह करेंगे तो डेफिनेटली ये तो दुरुस्त अमल नहीं है। अगर आपने बेहतरी लानी है मुल्क के अंदर और अवाम को साथ लेकर चलना है, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो अवाम की तवक्कुआत और उमंगों के मुताबिक करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, इस वक्त पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स है, और उस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स को अगर आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मसाइल होंगे। अगरचे हम देख रहे हैं कि दावा ये किया जा रहा है कि मईशत भी मजबूत हो रही है, तमाम चीज़ें मजबूत हो रही हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल जो फोर्स है और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स है, उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करना यकीनी तौर पर मसाइल खड़ा कर सकता है। और जो एक और बात मैंने स्टार्ट में की थी कि 38 करोड़ रुपए के हवाले से शेर अफजल मरवत का ये दावा कि 38 करोड़ रुपए जो है वो आए थे, तो 38 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ। और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि अलीमा खान जो है उनके पास ये 38 करोड़ रुपए गए हैं। अलीमा खान इमरान खान की बहन है, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जब भी मुलाकात का दिन होता है वो वहाँ पे पहुँची होती हैं, और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से जो है बात भी होती है। लेकिन ये ऐसे मामलात हैं, एक तो मुलाकात की अगर हम बात करें तो मुलाकात भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत ने कहा कि 38 करोड़ रुपए आए थे, तो वो 38 करोड़ रुपए के हवाले से उनको आज ये दावा किए हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, और इस दावे के हवाले से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या अलीमा खान की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और इसका कोई रिबटल नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो उसके बाद यकीनी तौर पर सारे मामलात नज़र आ रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इसका रिबटल जारी नहीं करती, अलीमा खान इसको क्लैरिफाई नहीं करती, तो जाहिर सी बात है कि कई जहनों में सवाल उठने लगेगा कि बाकी ऐसा ही है कि उनको 38 करोड़ रुपए मिले हैं। और लेकिन जो इल्ज़ाम है शेर अफजल मरवत का वो डायरेक्टली अलीमा खान पर है। उन्होंने कहा कि अलीमा खान को पैसे मिले हैं, अलीमा खान के अकाउंट में पैसे आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर अलीमा खान के अकाउंट में पैसे आए हैं तो अलीमा खान को इस हवाले से क्लैरिफाई करना होगा और बताना होगा, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, कि उनके लिए जो पैसे आए थे वो कहाँ चले गए।
लेकिन हमने ये देखा कि जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ तो उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने जो उसमें मारे गए लोग या फिर ज़ख्मी हुए उनको कुछ पैसे दिए, और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त वज़ीर आला थे, तो वो उन लोगों के घरों में भी गए। तो ये अब ये नहीं पता कि वो पैसे जो है वो बाहर से भेजे गए थे, वो दिए गए, या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये अदायगियाँ जो हैं वो हुकूमती ख़जाने से की। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर एम्बिग्विटी का शिकार होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात और हर्डल्स इस वक्त सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल कमेटी डिज़ोल्व की गई और नई पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई। अली मोहम्मद ख़ान के ट्वीट्स आपने देखे। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि मैं 2015 से पॉलिटिकल कमेटी का रुकन हूँ, मैं और मुराद सईद, हमें ख़ान साहब ने जो है वो पॉलिटिकल कमेटी का रुकन बनाया था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े पैमाने पर जो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जो चेंजिंग्स की गई हैं, डिसॉल्व करके दोबारा नई पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जिस वक्त सरकर्दा रहनुमा जिनको हम कह सकते हैं, उनकी जानिब से यकीनी तौर पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि हमें आपने क्यों अलहदा किया, और ये ज़रूरी था कि अलहदा ना किया जाता, लेकिन अलहदा कर दिया गया है। तो ये इन तमाम मामलात को देखना इस वक्त अगर हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो तो अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन पार्टी के चेयरमैन जो गौहर हैं, गौहर अली खान, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है बैरिस्टर गौहर की कि वो इन मामलात को देखें कि वो किस अंदाज से इसको आगे लेकर चलते हैं। दूसरा 38 करोड़ का मामला है, उस पर भी यकीनी तौर पर पीटीआई को जवाब देना है, और शेर अफजल मरवत का ये इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम का भी जवाब देना है। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो इसको इल्ज़ाम को महज इल्ज़ाम समझती है या शेर अफजल मरवत की बात को वक़्त नहीं देती, तो डेफिनेटली शायद उनके यहाँ शेर अफजल मरवत की उस बात की कोई वक़्त ना हो, या शेर अफजल मरवत क्योंकि पार्टी से निकाले गए हैं तो उनकी बात की वो अहमियत ना हो। लेकिन क्योंकि नेशनल टीवी पे ये बात हुई है, नेशनल मीडिया में ये खबर छपी है, तो इसलिए पीटीआई को जो है वो अब इस पे अपना जो क्लैरिफिकेशन है ख़ास तौर पे या रिबटल है वो तो देना होगा, और अवाम जो पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, वो यकीनी तौर पर ये डिमांड भी करेंगे कि आखिर वो 38 करोड़ रुपए कहाँ गए। लेकिन एक और सिनारियो जो है वो इस वक्त डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की किल्लत का सामना है, और बाकायदा तौर पर तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं या फिर सेनेट के मेंबर्स हैं या फिर सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो ऐसा करें कि अपनी जो माहाना आमदनी है उसमें से 50,000 रुपए पर मंथ जो है वो पार्टी फंड में दें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट है या अरकान सूबाई असम्बली हैं वो 50,000 रुपए पर मंथ जो है वो पीटीआई को देंगे पार्टी फंड में या नहीं? ये तो सवाल है, और ये हम पूछेंगे भी पीटीआई के लोगों से सवाल जब सेशन होगा नेशनल असम्बली का या सेनेट का, तो उस वक्त हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अगर कोई इनकार कर देता है तो फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है, इस हवाले से भी पूछेंगे। लेकिन इस वक्त यकीनी तौर पर पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं, उनके पास फंड्स नहीं हैं। फंड्स ना होने की वजह से उनको एहतजाज के लिए जाहिर सी बात है कि अवाम को लेकर निकलना, फिर अगर किसी जगह जलसा होता है तो जलसे पर भी अखराजात आते हैं, तो वो तमाम अखराजात या एहतजाज के अखराजात होते हैं वो पार्टी फंड से होते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करेगी तो ये अदालती हुक्म की तौहीन होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये बात भी इस वक्त चल रही है। और अगर जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, पीटीआई के लोगों को लेकर आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आते हैं, तो कभी इम्कान यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है या सदर पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, गवर्नर राज का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है
कितना जो है वो पीटीआई की जो सूबाई हुकूमत है वो एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद आती है या नहीं, या फिर गवर्नर राज के हवाले से हुकूमत कितना संजीदा है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सरे दस जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, तीन बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। एक तो पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं, और दूसरा शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट 38 करोड़ रुपए वाला, और चौथा जो है वो 50,000 रुपए पार्टी फंड के हवाले से। तो अब देखना यह है कि ये तीनों मामलात किस तरह टैकल होते हैं, किस तरह इन पे बातचीत होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।